कुत्ते के काटने पे 14 इंजेक्शन लगते हैं। इसका नाम बडी है और ये वैक्सीनेटेड है, आपको कोई टीका नहीं लगेगा। कुत्ते को तो मैं नहीं जिंदा छोड़ूंगा। इनको हाथ पे काटा है उसने, तुम्हारा बाजू कंधे से निकालेगा वो। तो आपने इंसानों पर हमला करना सिखाया है इस हैवान को। मैंने इसे ऐसा कुछ नहीं सिखाया, मगर जब वो इंसानों को दरिंदा बनते हुए देखता है ना तो वो अटैक करता है। मुझे नहीं प्रोटेक्ट करेगा तो और किसे करेगा? ये गन वॉल्टर P38 कल ये आपकी है? हाँ मेरी गन है। हाँ साला, बड़ी हिस्टोरिक गन है, जर्मन्स ने यूज की थी वर्ल्ड वॉर 2 में। बड़ा बंदा मारा था उन्होंने। खामखा लोग गन को ब्लेम करते हैं, बंदे को नहीं। क्या बकवास कहे जा रहे हो? गन हटाओ। रामेन इतनी पागल नहीं है कि शादी के लिए एक ऐसे इंसान के साथ भागे जिसने सारी जिंदगी कुत्ते के साथ गुजारी है। देखो, हमें तुम पर यकीन नहीं है कि उसने तुम्हें एक बार फोन किया है। तुम और भी बहुत कुछ जानते हो। 2 दिन की मोहलत देता हूं, लड़की बरामद करो, वरना इस बार गोली जरूर चलेगी। सिर्फ चलेगी नहीं, लगेगी भी। तुम्हें नहीं, तुम्हारी बड़ी को। Proud of you, buddy. Good job. So proud of you. अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हो आप सब? गुड। आपको पता है मैं आपकी नई टीचर हूँ साइंस की। तो अब हम मिल के साइंस पढ़ेंगे और आप लोगों को भी जो जो क्वेश्चंस होंगे आप लोग मुझसे पूछोगे। एक बार नहीं 10 बार पूछो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, ठीक है? मैं उन टीचर्स की तरह नहीं हूँ जो स्टूडेंट्स की बातों का बुरा मानते हैं। मैं चाहती हूँ मेरा हर स्टूडेंट फर्स्ट आए, अच्छे मार्क्स ले, पढ़ाई करे और दिल लगा कर पढ़े, घर में भी स्कूल में भी, ताकि अपना भी नाम रोशन करे, अपने स्कूल का नाम भी रोशन करे। जी बेटा। मैम एक सवाल था। पूछो। मैम फर्स्ट आना ज़रूरी है या ईमानदार होना? फर्स्ट आने वाले लोग ही ईमानदार होते हैं। लेकिन मैम अबू तो कहते हैं कि कमिश्नर साहब फर्स्ट आए थे लेकिन वो रिश्वत भी लेते हैं, तो अगर वो फर्स्ट आए थे तो वो ईमानदार क्यों नहीं है? जी अम्मी। हाँ भाई गुड्डू, क्या कर रहा है? बस जॉब के लिए अप्लाई करने का सोच रहा हूँ। जॉब? तो वो पहले वाले जॉब का क्या हुआ? हाँ समझ गई मैं। अच्छा तेरे भाई ने तुझे याद किया है? आज सूरज कहाँ से निकला है? पास आजा गुड्डू, कह रही हूँ तुझे। क्यों याद किया भाई ने? घर में सबको इकट्ठे मिलना चाह रहा है। मेरे ख्याल में बेटा वो अंबर की शादी के बारे में ना कोई बामी बातचीत करना चाह रहा है, तो आजा तू। भाई बाहमी बातचीत भी करते हैं? अच्छा चले, आता हूँ। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। ये बच्चा, क्या हाल है? कहाँ है सब? मुझसे खफा हो? मैंने कुछ किया? कुछ हुआ? इधर देखो। किसने किया?
तुम्हारी माँ मर गई थी या बाप मर गया था जो तुम स्कूल पराए लोगों को लेकर जा रही हो? I'm sorry. You're the bravest. गुलजार, तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जी। आपकी मम्मी का हाथ लगता है इतना भारी है। भाई इस उम्र में क्या सरप्राइज दोगे तुम हमें? परेशान कर दिया है। यहाँ तो बकायदा जिरगा लगा हुआ है। हाँ, सादत का कोई सरप्राइज था हम सबके लिए, कह रहा था सबको मिलके देगा। इस गुस्से वाली शक्ल से सरप्राइज देना है तो बेहतर है ना ही दे। आपने कहीं वसीयत तो नहीं लिख दी अबू? बेटा अगर लिखी होती तो मुझे तो मालूम होता ना। गुलजार, तुम्हें इन पेपर्स पे साइन करना। मुझे? बाकियों को नहीं? नहीं, सिर्फ तुम्हें। क्या लिखा है इसमें? तो तुम खुद पढ़ लो। खुद ही एक लाइन में बता दो ना। इनमें लिखा है कि मेरे किसी भी जाती मामलात और इस घर के किसी भी मामले में तुम कोई मुदाखलत नहीं करो। ये क्या है सादत? तुमने तो कहा था कि हम फैमिली के मुताल्लिक कुछ मुशावरत करने वाले हैं। मुझे भी सादत ने यही कहा था। ये क्या हो रहा है? एक मिनट, आप लोग हौसला रखें जरा। मैंने कब मुदाखलत की है? इस घर में तो तुम्हारा ही फैसला चलता है। मैं तो सिर्फ अपनी बात करता हूँ कभी कभी। और अब तक तुम सिर्फ बात ही कर रहे थे। वो जो अंबर की शादी पे तुमने ड्रामा रचाया वो क्या था? बेटा, हम जानते हैं कि तुमने ये सब अंबर की भलाई के लिए किया, लेकिन जहेज के बारे में तुमने हमें से किसी को एतबार में नहीं लिया।